तुम्हें क्या लगता है एवेंजर्स एंड गेम क्यों काम करी थी? क्योंकि एवेंजर्स के लिए इन्फिनिटी वॉर में उनका एक बहुत ही बड़ा फेलियर था और उस फेलियर से कम बैक होना ही जीत का असली मजा देता है। वो बार बार हारना, बार बार का ट्रॉमा, रिजेक्शंस, बिट्रेयल्स, डिफीट्स ही तो हैं जो बजर्ग से लेकर आरसीबी तक की जर्नी को ग्रेट बनाती हैं, उन्हें ग्रेट स्टोरीज देती हैं। वो स्टोरीज जिन्हें विटनेस करने के बाद आप पूरी जिंदगी नहीं भूलते। और वहीं ही जब आप सोच रहे होगे कि मार्वल फिर से अपने हीरोज को हारता हुआ कैसे ही दिखा सकता है, पिछली बार हो चुका है, तो वहीं अपने एमसीयू हीरोज को और भी हारते हुए दिखाएगा, एक और बार हारते हुए दिखाएगा और फिर से हारते हुए दिखाएगा। जहां डूम इस हद तक जीतेगा, वो भी इतनी बुरी तरीके से हरा के जीतेगा कि हम किसी प्यासे की तरह वी विल बी स्टार्व फॉर जस्ट वन विन। और फिर जब वो जीत की एक बूंद तुम्हारे मुंह को छू ही रही होगी, तो विक्टर अपना पैर तुम्हारी गर्दन पे रख के तुम्हें याद दिलाएगा कि डज नॉट बिलोंग टू यू। एंड ठीक इसी तरह मार्वल अपने न्यू एमसीयू के फ्यूचर के लिए वो कहानियों को डूम्सडे से काट निकालेगा जो किसी ट्यूमर की तरह उसे अंदर से बीमार कर रही हैं। हम सब जानते हैं कि डूम एंड सीक्रेट वॉर्स से ये एमसीयू के लिए एक सॉफ्ट सा रीबूट होगा एंड अपनी पहली स्टोरी में ही डूम विल क्रिएट अ बैटल वर्ल्ड इन दी वॉइड, जैसे मैंने कंप्लीटली अपनी एक और पिछली थ्योरी वीडियो में समझाया भी है। वह विल रूल एज अ गॉड एम्परर जस्ट लाइक द कॉमिक्स, जहां उसके एवेंजर्स से फर्स्ट विन बहुत ही ईजी होगी एंड फिर हम फैंटास्टिक फोर से विन तो हम जान ही रहे हैं, साथ ही साथ हमें एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और चाहे न्यू ओल्ड कॉपीराइटेड नॉन कॉपीराइटेड सारे एवेंजर्स मिलके ही क्यों ना फिर से दोबारा आ जाएं, वहां भी डूम के अगेंस्ट सब हारते हुए हमें नजर आएंगे। और तभी जब पिछली स्टोरीज की तरह एक और कमबैक का हम इंतजार ही कर रहे होंगे कि अब अपनी गलतियों से सब सीख चुके होंगे, एंड गेम की तरह सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, डूम की डीडी डूइंग्स को अंडू करेंगे एंड टाइम डकैती करके डूम को हराने की कोशिश करेंगे, कि जैसा एंड गेम में थैनोस के साथ किया था, टाइम ट्रैवल में पीछे जाकर उसके अंदर से ही ले ली थी, तो ऐसा डूम के साथ भी वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हर किसी ईगो मेनियक पर्सन की तरह विक्टर को भी ऑब्वियसली गुस्सा आएगा ही कि अब तुम सब आउट ऑफ द वे जाके मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो। तो एट दैट टाइम डूम विल बी लाइक कि फक इट, मैं थैनोस की तरह सिर्फ यूनिवर्स ही नहीं खराब करूंगा ये, बल्कि अब पूरा का पूरा मल्टीवर्स के ही घोड़े लगा दूंगा और अब पूरा मल्टीवर्स उसके हिसाब से स्क्रैच के बाद से बनेगा और उसी के हिसाब से चलेगा। एंड तब वो स्टोरी इंट्रोड्यूस होगी जो हर मल्टीवर्स के एग्जॉस्ट होने पे हो जाती है, वो है अल्टीमेट यूनिवर्स की कहानी, जहां डूम पूरे मल्टीवर्स को किल करके पूरी तरीके से खत्म करके एक नया कंपोजिट यूनिवर्स बनाएगा जिसमें सारे पहले के एलिमेंट्स भी मिक्स होंगे। और फिर फैंटास्टिक फोर और अर्थ के माइटिएस्ट हीरोज को हराने के बाद डूम की ये थर्ड विन होगी, जो कि उसका एंड बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि एक सॉफ्ट सा रीबूट बनेगा पूरी की पूरी एमसीयू की नई मल्टीवर्स के लिए, ताकि एमसीयू अपने मल्टीवर्स के पागलपन को कंट्रोल भी कर सके, जो कि अभी कितना परपंच फैला हुआ है हम सब बात जान ही रहे हैं। वेन द लॉन्ग रन जो कैंग ने अपने सीक्रेट टाइमलाइंस में इस दुनिया को कंट्रोल रखा हुआ था, कितने सारे मेन लोगों को नहीं भी रखा हुआ था अपने इस एमसीयू में, डूम उन सब चीजों को हटाकर स्क्रैच से शुरू करके एक ऐसा मिक्स बनाएगा अपने मेन एमसीयू 616 यूनिवर्स का, जिसे केविन फाइगी 616 बोलते हैं बट एक्चुअली में 19999 है। खैर, वो एक ऐसा अमैल्गमेशन बनाएगा सुपर हीरोज का, जैसा ठीक कॉमिक्स में होता है कि हमें इसमें स्पाइडर पीपल, म्यूटेंट, फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स सभी के सभी एक ही दुनिया में घूमते हुए नजर आएंगे एक स्ट्रेट लाइन में, जहां सेटअप यही है कि एवेंजर्स आएंगे जरूर डूम को रोकने, वो भी दो बार हार के जाएंगे एंड एट दैट टाइम वी विल बी स्टार्व्ड फॉर जस्ट वन विन, कि भाई डूम से एक बार तो जिता के दिखा दो। एंड बस उस कमबैक को देखने के लिए जब एवेंजर्स को कोई तुक्के से मोमेंट लगेगा तो वो मोमेंट देखने लायक होगा। पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि डूम्सडे वाली कहानी में डूम से वो नहीं ही जीत पाएंगे, डूम अपना काम करके ही जाएगा एंड ये एक बहुत ही बड़ा फेलियर होगा एवेंजर्स के लिए कि अब उन्हें डूम की दुनिया में जीना पड़ेगा। एंड फिर क्या, डूम कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो साइलेंट हो जाएगा काफी लंबे टाइम के लिए, वो शांत जरूर होगा क्योंकि बार बार उसे यूज करना एमसीयू के लिए भी काफी महंगा पड़ेगा एंड उसे उस स्पॉटलाइट से दूर रखना भी जरूरी है, क्योंकि भविष्य के कमबैक के लिए उसे एक बार और तो लौट के आना नहीं पड़ेगा। एक रिकरिंग विलन के रूप में हम आरडीजी के डॉक्टर डूम को एमसीयू में देख सकते हैं और ये चीज डूम खुद भी करते हुए कहानी में हमें देखने को मिल सकता है कि अब मैं इतना पावरफुल हो गया हूं कि हर बार हर जगह नहीं जाना चाहिए मुझे, जो कि डूम और आरडीजे के लिए एक बैड एज मोमेंट बनेगा कि एक विलन खुद को ही नर्फ कर रहा है अपनी कहानी में, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे मौका मिला तो वो फिर से सब कुछ ही कैप्चर कर लेगा। And that will be some next level self-aware villain arc। और I personally feel कि एवेंजर्स को अब बार बार हारना जरूरी है, क्योंकि पोस्ट एंड गेम के बाद हमारे सामने जो लेगेसी आई हुई है, उस लेगेसी पे आप एक दुनिया नहीं खड़ी कर सकते।
जिसे समझने के लिए एक पुरानी सेइंग भी है ना कि जस्ट कट इट ऑफ, कट इट ऑफ, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी में बहुत दर्द देती हैं और उन्हें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। नो मैटर हाउ मच इट हर्ट्स, कितना भी दर्द वो आपको क्यों ना दे रहा हो, बट यू रियलाइज कि अगर एक बार इस दर्द को मैंने झेल के अगर उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया तो इट विल हेल्प मी ग्रो सो मच। एंड यही टाइम है वो मार्वल के लिए। उसमें काफ़ी तकलीफ होगी, कई सारे कैरेक्टर्स मरेंगे, कई सारे कैरेक्टर्स खुद को रिडीम भी करेंगे, बट उन्हें काटना ज़रूरी है। कुछ टाइमलाइंस को बंद करना भी ज़रूरी है और कुछ लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी से भी दूर जाना बहुत ज़रूरी है। खैर, अब आपको ऐसा और ज्ञान नहीं दूंगा, बहुत ड्रामेटिक वीडियो अलग ही टेंजेंट पे चली जाएगी, बट एट दिस टाइम दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसिटी फॉर मार्वल टू जस्ट कट इट ऑफ। एंड उसके लिए डूम को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार जीतना होगा। एंड उन्हीं बातों के साथ साथ आप इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप एग्री करते हैं या नहीं, या फिर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं? अपनी ओपिनियंस में ज़रूर से बताएं और तब तक के लिए देखते रहें पीजे एक्सप्लेन।